हेलो एवरीवन, टीचिंग में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे लोकसभा में पास किए गए 127 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2021 के बारे में जानेंगे। और यह अमेंडमेंट एक्ट ओबीसी से रिलेटेड है। ओबीसी कम्युनिटीज़ को जो रिजर्वेशंस मिलती है उससे संबंधित है। तो देखेंगे इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं और यह अमेंडमेंट एक्ट किस तरह 2018 में लाए गए 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड है। सरकार को यह अमेंडमेंट एक्ट लाने की क्या ज़रूरत पड़ी थी, क्यों इसे लाना पड़ा, इसके बारे में भी जानेंगे। और इसके अलावा यह भी जानेंगे कि सरकार ने इसे इसी टाइम पे अभी ही क्यों लाया, इसके पीछे उनकी क्या स्ट्रेटेजी थी। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। ये सारे प्रश्नों के जवाब हम लोग आज की वीडियो में जानने वाले हैं। असल में दोस्तों, जब से यह ओबीसी कम्युनिटीज़ का रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, तब से यह हमेशा से विवादों में रही है। समय समय पर इस पर काफ़ी बदलाव किए गए हैं। ओबीसी कम्युनिटीज़ को लेकर काफ़ी विवाद होते रहते हैं स्टेट्स में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कि कौन से कम्युनिटीज़ को ओबीसीज़ में रखना है और किन कम्युनिटीज़ को ओबीसी में नहीं रखना है। और इसीलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसमें आर्टिकल 15(4), 15(5) और 16(4) के अनुसार स्टेट्स को यह अधिकार मिला हुआ था कि वे जो है अपने राज्य में अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग, अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग किसी भी कम्युनिटी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जिसे आम भाषा में ओबीसी कहा जाता है, घोषित कर सकते हैं। और ऐसा लंबे समय से इंडिया में होता आ रहा था, लेकिन सरकार ने 2018 में इसमें एक बदलाव किया और उन्होंने उस समय 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया। इस अमेंडमेंट एक्ट के कुछ क्लॉजेज में यह क्लियरली मेंशन किया गया कि किसी भी कम्युनिटी को अब बैकवर्ड क्लासेस घोषित जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के सलाह पर इंडियन प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं। और इस क्लॉज की वजह से जितने भी स्टेट हैं वो अब अपने स्टेट्स में किसी भी कम्युनिटी को अपने इंटरनल एनालिसिस के आधार पे ओबीसी कम्युनिटी घोषित नहीं कर सकते थे। इससे पहले क्या हुआ करता था कि अलग अलग स्टेट्स का ओबीसी लिस्ट होते थे और जो सेंट्रल लिस्ट होता था वो अलग होता था, क्योंकि स्टेट्स जो है अपने हिसाब से ओबीसी कम्युनिटीज़ को तय करते थे। उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यह अधिकार मिला हुआ था। लेकिन 2018 के 102nd अमेंडमेंट एक्ट के क्लॉज के आधार पे यह अधिकार इनडायरेक्टली उनसे छीन लिया गया। असल में सरकार ऐसा चाहती नहीं थी, लेकिन बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं दो क्लॉजेस के आधार पे महाराष्ट्र में मराठा कम्युनिटी को लेकर उठ रहे जो रिजर्वेशन की मांग थे उन्हें रद्द कर दिया, क्योंकि उन्होंने इन दो क्लॉजेस को इस तरह से इंटरप्रेट किया कि इनके अकॉर्डिंग अब स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर थी ही नहीं कि वो किसी भी कम्युनिटी को अपनी एनालिसिस के आधार पे ओबीसी कम्युनिटी घोषित कर सकते थे, क्योंकि सेंट्रल के लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने ये अधिकार उनसे छीन लिए थे। इन क्लॉजेस में क्लियरली वहाँ पे मेंशन किया गया था कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के सलाह पर ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही जो है किसी भी कम्युनिटी को ओबीसी कम्युनिटी घोषित कर सकते हैं। इस इंटरप्रिटेशन ने सभी स्टेट्स को बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने से रोक रखा था तब से। सुप्रीम कोर्ट के इस इंटरप्रिटेशन की वजह से राज्यों को अब बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने का अधिकार नहीं मिल रहा था। तो इसके लिए सरकार ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन डाली
जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो इनके पास अब एक ही तरीका था इसे सुधारने का कि वो एक नया अमेंडमेंट एक्ट लेके आए जिसमें यह क्लैरिफाई किया जाए कि स्टेट जो है अपना ओबीसी लिस्ट बना सकती है। वो अपनी एनालिसिस के आधार पे स्टेट में किसी भी कम्युनिटी को ओबीसी घोषित कर सकती है और यही सरकार ने किया। इस अमेंडमेंट को इसी के आधार पर डिज़ाइन किया गया है। इसमें यह क्लैरिफाई किया गया है कि अब जो है सरकार जो है अपने स्टेट में नए ओबीसी कम्युनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकती है, उसे ओबीसी घोषित कर सकती है। इसके अलावा एनसीबीसी जो है वह अपना काम करते रहेगी पुराने तरीके से। अगर यह स्टेट लिस्ट पूरी तरह से एबॉलिश्ड हो जाती, इसे पूरी तरह से रद्द कर दिया जाता, तो करीब 671 ओबीसी कम्युनिटीज़ जो है अपना रिजर्वेशन का अधिकार खो देते। उन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जॉब में मिलने वाली जो रिजर्वेशन थी उन्हें नहीं मिलती और यह करीब जो है नियरली 1/5 है टोटल ओबीसी कम्युनिटीज़ सेक्शन का। और एनडीए गवर्नमेंट जो है आने वाले राज्यों के चुनाव में ऐसा नहीं चाहती थी कि ओबीसी कम्युनिटीज़ को किसी भी तरह से निराश किया जाए, क्योंकि ओबीसी जो है आपको पता ही होगा इंडिया में ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है ओबीसी कम्युनिटी से ही आते हैं। तो कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि यह कम्युनिटी उनके खिलाफ वोट करे। इसीलिए सरकार ने इस अमेंडमेंट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि अगले साल जो है कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश। और इन्हीं चुनावों को मद्देनज़र यूनियन गवर्नमेंट ने हाल ही में मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में भी ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने का एक लॉ लेके आई है। उसे भी पास किया गया है हाल ही में। हालांकि इंडिया में अभी तक कभी भी ओबीसी के पॉपुलेशन को काउंट नहीं किया गया है, लेकिन मंडल कमीशन के एस्टीमेट के अकॉर्डिंग इंडिया की 52% पॉपुलेशन ओबीसी कम्युनिटी से लाई करती है। अगर हाल की डेटा की बात करें तो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन प्लस, यह एक संस्था है जो स्कूली बच्चों की डेटा को रिकॉर्ड करती है, जहां पर उनसे रिलेटेड सारे जानकारियाँ रहती हैं वो किस कम्युनिटी से हैं। तो उनकी डेटा के अकॉर्डिंग 45% स्टूडेंट जो है प्राइमरी स्कूल्स में जो एडमिशन ले रहे हैं वो ओबीसी कम्युनिटी से हैं। तो इनके आधार पे भी हम लोग अभी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करीब जो है इंडिया की 50 या 50 से ज़्यादा % पॉपुलेशन इसी कम्युनिटी से लाई करती है। हालांकि बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है 2021 में होने वाले सेंसस में कास्ट वाइज काउंटिंग चाहते थे, लेकिन बीजेपी जो है उन्होंने इसे करने से मना कर दिया। 2010 में होने वाले ये सेंसस से पहले बहुत सारे उनके लीडर्स ने इसकी मांग रखी थी, लेकिन फिर उन्होंने यू टर्न ले लिया। यहाँ सरकार के ओबीसी काउंटिंग को लेकर यू टर्न के पीछे कारण यह है कि अगर ओबीसी का काउंटिंग की जाती है और उनकी संख्या में किसी भी तरह का इंक्रीज या डिक्रीज देखने को मिलता है, तो सरकार को ओबीसी के रिजर्वेशन कोटा को भी पूरी तरह से रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा और इस बदलाव का चुनाव पर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने का चांसेस है। तो सरकार जो है ऐसी किसी भी तरह की सिचुएशन से बचना चाहती है ताकि उसे पॉलिटिकली किसी भी तरह का नुकसान ना हो, और इसीलिए उन्होंने कास्ट के आधार पे जो सेंसस की बात चल रही थी उसे उन्होंने मना कर दिया। तो इस तरह से ओबीसी वोट्स का इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, क्योंकि यह जो है इंडिया की करीब 50 या उससे ज़्यादा % पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। और इसी वजह से सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस अमेंडमेंट एक्ट को सपोर्ट किया, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर अन्य कोई दल जो अपोजिशन में हो, सभी ने इसे सपोर्ट किया।
इस पर आपकी क्या राय है कि राज्यों को जो है ये अधिकार होना चाहिए या नहीं कि वो अपने स्टेट में ओबीसी कम्युनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकती हैं और उन्हें रिजर्वेशन दे सकती है? इसे आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में हमारी वीडियो की आपको अपडेट सबसे पहले मिले। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।